धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने भगवान श्री शीतलनाथ जी के स्वाध्याय किया था और आगे का आज हम भगवान श्री श्यांशनाथ जी का स्वाध्याय करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि श्यांशनाथ भगवान का पूर्वव क्या है और किस प्रकार से उन्होंने तीर्थंकर पदवी की प्राप्त की और किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की। तो बंधुओं, सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे सूत्रा सावधानतः श्रवन्तु। जय बोलो श्यांशनाथ भगवान की जय। निर्धूय यस्य जिन जन्मनि सत्यमस्त मान्ध्यां चराचरमेशमवेक्षणं ज्ञानं प्रतीप विराजिन् रूप संस्थं श्रियान् जिन सदिशता दशिवच्युक्तं वह। क्या कहते हैं कि उत्पन्न होते ही समस्त अज्ञान अंधकार को नष्ट करके सब चर अचर पदार्थों को देखने वाला, जिसका उत्तम ज्ञान बाधक कारणों के अभाव होने से अपने स्वरूप में स्थिर हो गया था, वे श्री श्यांशनाथ जिनेन्द्र तुम सबकी हम सबका मंगल करें, अमंगल से हानि करें। श्यांशनाथ भगवान के पूर्व का परिचय पढ़ते हैं। पुष्कर द्वीप के पूर्व मेरु के पूर्व दिशा की ओर विदेह क्षेत्र में एक सुकक्ष नाम का देश है। उसमें सीता नदी के तट पर एक क्षेमपुर नाम का नगर था। क्षेमपुर नगर में रहने वाले मनुष्यों को निरंतर क्षेम मंगल प्राप्त रहते थे, इसलिए उसका नाम क्षेमपुर था। नाम वास्तव में ही सार्थक था। किसी समय उसमें नलिन प्रभा नाम का राजा राज्य करता था। उसका शरीर बहुत ही सुंदर था। उसने अपने अनुभव बाहुबल से समस्त क्षत्रियों को जीत लिया और अपना राज निष्कंटक बना लिया था। वह उत्साह, मंत्र और प्रभाव, इन तीनों शक्तियों के साथ तथा इनसे प्राप्त हुई 3 सिद्धियों से संयुक्त था। उसकी बुद्धि तो का ठिकाना ही नहीं था। अच्छे अच्छे मंत्री जिन कामों का विचार भी नहीं कर सकते थे और जिनकी सामायिक समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाते थे, उन्हें वह अनायास ही सोच लेता था और सुलझा देता था। उसका अंतःपुर सुंदरी और सुशीला स्त्रियों से भरा हुआ था। उसकी आज्ञाकारी पुत्र थे। निष्कंटक राज्य था। अटूट संपत्ति थी और स्वयं स्वस्थ एवं निरोगी था। इस तरह वह हर तरीके से सुखी होकर के प्रजा का पालन करता था। एक दिन राजा ननिल प्रभा राजसभा में बैठा हुआ था। उसी समय वनमाली ने आकर के कहा कि सहस्राम वन में अनंत नामक जिनेन्द्र आए हैं। उनके प्रताप से वन की शोभा बड़ी ही विचित्र हो गई है। वहाँ सब ऋतुओं के फल एक साथ प्रकट हो रहे हैं और सिंह, हस्ती, सर्प, नेवला आदि जीव अपना अपना जातीय बैर छोड़ करके एक दूसरे के साथ हिलमिल कर रह रहे हैं। जिनेन्द्र के आगमन की बात सुन करके राजा को इतना हर्ष हुआ कि उसने सारे शरीर में रोमांच होने लगा। वनमाली को उचित पारितोषिक दे करके परिवार सहित वह अनंत जिनेन्द्र की वंदना करने के लिए सहस्राग वन में पहुंचा। वहां उनकी दिव्य मूर्ति देख करके उसका हृदय भक्ति से गदगद हो गया था। उसने फिर सिर झुका करके प्रणाम किया। अनंत जिनेन्द्र के ने प्रभाग शब्दों के साथ तत्वों का व्याख्यान किया और अंत में संसार के दुखों का निरूपण किया।
जिससे सुनकर के नलन प्रभा सहस प्रतिबुद्ध हो गया और संसार से एकदम उसको भयभीत हो उठा। उस समय उसकी अवस्था ठीक कोई बुरे सपने को देख करके जागे हुए मनुष्य की तरह हो रही थी। उसने उसी तरह भर्राई हुई आवाज में कहा, नाथ, इन दुखों से बचने का कोई उपाय है? तब अनंत जिनेन्द्र ने संसार के दुखों को दूर करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन किया। देशव्रत, महाव्रत का महत्व समझाया, जिससे कि वह विषयों से अत्यंत विरक्त हो गया। उसने घर जाकर के पहले तो अपने सुपुत्र को राज्य दिया और फिर वन जाकर के अनेक राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली। वहाँ 11 अंगों का अभ्यास कर 16 भावनाओं का चिंतन किया और जिससे उसको तीर्थंकर नामक पूर्ण प्रकृति का बंध हुआ। आयु के अंत में संन्यास पूर्ण कर शरीर छोड़ करके मुनिराज नलन प्रभा का जीव अच्युत स्वर्ग में पुष्पोत्तर नामक विमान में इंद्र हुआ। वहाँ उसकी आयु 22 सागर थी। शरीर की ऊंचाई 3 हाथ की थी। लेश्या शुक्ल थी और जन्म से ही अवधि ज्ञान था। वहाँ पर वह अनेक सुंदर देवियों के साथ 22 सागर तक अनेक प्रकार के सुख को भोगता रहा। यही इंद्र आगे जाकर के अगले भव में भगवान श्यामनाथ होंगे। अब भगवान श्यामनाथ का वर्तमान का परिचय पढ़ते हैं। जब पुरुषोत्तर विमान में इंद्र की आयु केवल 6 मास की शेष रह गई थी और वह पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए प्रस्तुत हुआ, उस समय उसकी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के सिंहपुर नगर में इक्ष्वाकु वंशीय राजा विष्णु राज्य करते थे और उनकी महादेवी का नाम सुनंदा था। महारानी का नाम सुनंदा था। ऊपर कहे हुए इंद्र ने जेठ कृष्ण षष्ठी के दिन श्रावण नक्षत्र की रात्रि के अंतिम भाग में स्वर्ग भूमि को छोड़ करके सुनंदा महारानी के घर में प्रवेश किया। उस समय सुनंदा ने हाथी बैल आदि 16 सपने देखे। प्रातः उठते ही उसने प्राणनाथ से विष्णु महाराज के सपनों का फल सुना। विष्णु महाराज से सपनों का फल सुना, जिससे कि वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसी समय देवों ने आकर के राज दंपत्ति को खूब सत्कार किया और गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया और स्वर्ग से लाकर के वस्त्राभूषण और अन्य विशेष वस्तुएं राजा रानी को दी। जो उनके घर में आने से 6 माह पहले से लेकर के 15 माह तक महाराज विष्णु के घर में प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही थी। देव देवियाँ कुमारियाँ आकर के सुनंदा रानी की सुसेवा कर रही थी। धीरे धीरे गर्भ का समय व्यतीत होने पर फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन श्रावण नक्षत्र में सुनंदा देवी ने पुत्र रतन को उत्पन्न किया। उस समय अनेक शुभ शकुन हुए थे। देवों ने मेरु पर्वत पर ले जा करके बालक का जलाभिषेक 108 कलशों के द्वारा जलाभिषेक किया और फिर सिंहपुर प्रत्यावर्तन कर कई प्रकार के जन्म उत्सव मनाया और इंद्र ने महाराज विष्णु के परामर्श से बालक का नाम श्रेयांश रखा। यह ठीक ही था, क्योंकि वह आगे चल करके समस्त प्रजा को श्रेयो मार्ग मोक्ष मार्ग को प्रवर्तन कराने वाला होगा। उत्सव समाप्त कर देव अपने अपने स्थान पर चले जाए, पर जाते समय इंद्र अनेक देवों को कुमार के साथ छोड़ गया, जो उनकी लीलाओं से बालक श्रेयांशनाथ के सतत प्रसन्न करते थे और राज्य परिवार में बड़े प्रेम से उनका लालन पालन होने लगा था। इंद्र के
उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र स्वर्गों से भेजा करता था, आभूषण खिलौने आदि भेजा था करता था। शीतलनाथ स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 100 सागर 66,26,000 वर्ष कम एक सागर व्यतीत हो जाने पर भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था। उनकी आयु इसी अंतराल से युक्त थी और उसके जन्म लेने से पहले भारत वर्ष में आधे पल्ले का तक धर्म का विच्छेद हो गया था, पर उनके उत्पन्न होते ही धर्म का उत्थान पूर्ण होने लगा था। उनकी आयु 84 लाख की थी और शरीर की ऊंचाई 80 धनुष की थी और रंग स्वर्ण के समान उज्ज्वल पीत वर्ण का था। जब वे अनेक कुमारों के साथ काल के 21 लाख वर्ष पूर्व किए कुमार काल में, और जब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ, राज्य पाकर के उन्होंने सुचारू रूप से प्रजा का पालन किया। वे अपने बल के निरंतर दुष्टों को निग्रह करते थे और सज्जनों का अनुग्रह करते थे। योग कुलीन कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। इसके उनका राज सुख से व्यतीत कर रहा था। देवलोग बीच बीच में तरह तरह के मनुबुनों से उनको प्रसन्न करते थे। इस तरह उन्होंने 42 लाख वर्ष तक राज्य किया और उसके अनंतर एक दिन वसंत ऋतु के परिवर्तन को देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। इससे उन्होंने दीक्षा लेकर के तप को धारण किया और उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर के उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की और उनका दीक्ष कल्याण मनाया। श्रेयांसनाथ ने श्रेष्ठ नामक पुत्र को अपना राज्य देकर के देव निर्मित विमल प्रभा पालकी पर सवार होकर के देवलोक के साथ पालकी को एकादशी के दिन श्रावण नक्षत्र में प्रातः 1000 राजाओं के साथ दिगंबर दीक्षा ले ली और मन प्रज्ञान उनको दीक्षा लेते ही तीसरे दिन प्राप्त हो गया। 3-4 दिन के ज्ञान के धारण करने वाले भगवान श्रेयांसनाथ आहार लेने के लिए इच्छा से सिद्धार्थ नगर में गए और वहाँ पर राजा नंद ने उन्हें भक्ति पूर्वक आहार दिया। दान के प्रभाव से राजा नंद के घर पर देवों ने पंच आश्चर्य प्रकट किए। भगवान आहार लेकर के वन में चले गए। इस तरह उन्होंने छद्मस्त अवस्था में मौन पूर्वक 2 वर्ष व्यतीत किए। इसके बाद उन्हें माघ कृष्ण अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र में सायंकाल के समय लोकालोक का प्रकाश करने वाला पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान हो गया। उसी समय देवों ने आकर के उनके केवल ज्ञान का उत्सव मनाया और कुबेर ने संवत्सरण की रचना की। उन्होंने मध्य में सिंहासन पर अंतरिक्ष विराजमान होकर के अपना मौन भंग किया, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन कर, जिससे कि प्रभावित होकर के अनेक नर नारियों ने देश व्रत और महाव्रत ग्रहण किए। प्रथम उपदेश के समाप्त होने पर इंद्र ने मनोहर शब्दों में उनकी स्तुति की और फिर विहार करने के लिए प्रार्थना की। आवश्यकता समझकर उन्होंने आर्य क्षेत्र में सर्वत्र विहार कर जैन धर्म का प्रचार किया और शीतलनाथ भगवान के अंतिम तीर्थंकर में जो आधे पल्ले तक का धर्म का विच्छेद हो गया था उसे उन्होंने दूर किया। आचार्य गुणभद्र ने लिखा है कि उनके 77 गणधर थे। श्रेयांसनाथ भगवान के 77 गणधर थे। 1311 श्रुत केवली मुनि थे। 48,200 शिक्षक मुनि थे। 6,000 अवधि ज्ञानी मुनि थे। 6,500 केवल ज्ञानी मुनि थे। 11,000 विक्रियकधारी मुनि रिद्धिधारी मुनि थे और 6,000 मन प्रज्ञान और 5,000 वादी मुनि उनके समूह में थे। वे आयु के अंत में सम्मेद शिखर पर पहुँच गए
और वहाँ पर 1 महीने का योग निरोध करके 1000 राजाओं के साथ प्रथमा योग को में विराजमान हो गए। वहीं पर उन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा अघातिया कर्मों को 25 प्रकृतियों को क्षय करके श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन घनिष्ठा नक्षत्र में संध्या के समय मुक्ति मंदिर मोक्ष महल को प्राप्त किया और देवों ने आकर के उनके निर्माण कल्याण की पूजा की। इस प्रकार जो है श्रेयांसनाथ जी का यह जीवन पत्र यहाँ पर हमने पढ़ा। उनका जो चिन्ह है वह गेंडा का चिन्ह है। तो जय बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। श्रेयांसनाथ का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से हमने पढ़ा। आशा है आपको समझ आया होगा। हम इसका चिंतन करें, मनन करें और स्वाध्याय करें ताकि हम भी इस जन्म मरण से संसार के रोगों से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करें। सभी को जय जिनेंद्र। सभी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र।